सागर संत समृद्ध महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, संत गार्गे जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बुद्ध प्रिय मौर्य जी और महानगर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज यहाँ उपस्थित मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष आर्य जी, सभी मिशन जय भीम के पदाधिकारीगण और संतगुरु महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव दिवस पर जब पूरे देश के अंदर वाल्मीकि जयंती का प्रोग्राम चल रहा हो और दिल्ली के अंदर भी सैकड़ों जगह पर प्रोग्राम चल रहे हो, उसके बावजूद यहां 100 लोगों का आना ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भरोसा नहीं था। मैं आज इस शुभ अवसर पर सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में अपने पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और साथ ही साथ भारत में आजादी से पहले उपस्थित 562 रियासतों को एकजुट करके एक यूनाइटेड इंडिया, एक यूनाइटेड भारत का निर्माण में भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है। मैं उनको भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। एक तो आपके लिए गर्व करने की बात है कि जब मिशन जय भीम के तहत लोगों को जोड़ना शुरू किया तो मुख्य रूप से एक मकसद था कि आज जाति के आधार पर हमारे लोगों के साथ जुल्म होता है, शोषण होता है, धर्म पूछ के हमारे युवाओं की हत्या कर दी जाती है, जाति पूछ के हमारे युवाओं की हत्या कर दी जाती है, जाति की वजह से, जाति के घमंड में हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। मूंछ रखने में मात्र से हमारे नौजवानों की हत्या कर दी जाती है। घोड़े पर बैठ के अपनी बारात निकालने मात्र पे हमारे युवा भाइयों की हत्या कर दी जाती है। तो हमने कसूर क्या किया? हमने जानने की कोशिश शुरू की कि आखिर हमारा कसूर क्या है। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। जब कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो हमने धर्म शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया। हमने सोचा कहीं ना कहीं तो जवाब छुपा होगा। अगर कोई विद्वान इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा तो क्यों ना इस सवाल का जवाब धर्म शास्त्रों में खोजा जाए। जब हमने धर्म शास्त्रों को पढ़ा, मनुस्मृति को पढ़ा और उसके अंदर पढ़ा, तुलसीदास जी की रामायण में भी पढ़ा, रामचरितमानस में, मनुस्मृति में भी पढ़ा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यानी ढोल उसे पीटते रहो, गवार उसे पीटते रहो, शूद्र उसे पीटते रहो, नारी उसे पीटते रहो, तो वो आपके इशारे पे चलेगा। यानी आप इस देश में नारी को पुरुष के बराबर नहीं मानते। आप भारत
भारत के अंदर शूद्रों को इंसान के बराबर नहीं मानते। मतलब हमें पशुओं की श्रेणी में हम इंसानों को रखा और हमें अपनी इच्छा से चलाने के लिए पीटने की बात, उनका शोषण करने की बात, उनको तीसरे चौथे दर्जे का प्राणी बनाने की बात जब धर्मशास्त्रों में है, शायद इसी वजह से हमारे लोगों के साथ ये जुल्म जाति बढ़ी है। तो जब हमें यह बात समझ में आ गई तो हमने उसी दिन संकल्प किया कि ठीक है, हम राजनीति में आ गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन क्या मंत्री रहते हुए हम इस अपने बहुजन समाज को शोषण से मुक्त करा पाएंगे? क्या हम अपने देश की महिलाओं को पुरुषों के लिए के बराबर अधिकार दिला पाएंगे, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आजीवन संघर्ष किया, प्रयत्न किया और कम से कम संविधान के माध्यम से देश की महिलाओं को, देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को कम से कम संवैधानिक दृष्टि से सबके समान कर दिया। इस देश की महिलाओं के लिए भी और दलितों के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी, आदिवासियों के लिए भी सरकारी नौकरियों में आने के रास्ते खोल दिए, पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, एमपी, एमएलए, पार्षद, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, ये सब बनने के रास्ते खोल दिए। लेकिन ये सारे रास्ते खुलने के बाद भी क्या जातिगत उत्पीड़न बंद हो गया? नहीं। क्या धर्म के आधार पे हत्याएं बंद हो गई? तब हमने संकल्प किया कि इसका मतलब मंत्री बनना काफी नहीं है। फिर हमने संकल्प किया, अब हम एक आंदोलन चलाएंगे, जाति तोड़ो, समाज छोड़ो। और ये जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, गर्व से कहो कि मैं हूं अम्बेडकरवादी, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मिशन जय भीम की जरूरत पड़ी। राजनीति हम करते रहेंगे, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान राजनीति से होने वाला नहीं है। इसीलिए मिशन जय भीम के माध्यम से हमारे समाज के बड़े बड़े बहुत शीर्षस्थ पद से रिटायर हुए लोगों को मिशन जय भीम की जिम्मेदारी दी, उनके नेतृत्व में गठन हुआ। तो अगर सीधे तौर पे कहूं तो मैं मिशन जय भीम के किसी भी पद पे नहीं हूं, क्योंकि मिशन जय भीम का काम राजनीति से भी ऊपर उठ के बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज मिशन जय भीम जब शुरू हुआ तो किसी को यकीन नहीं था कि ये जाति तोड़ो, समाज जोड़ो का सपना कभी साकार भी हो सकता है। लोग प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि भारत जैसे देश में जातियों को तोड़ना, समाज को जोड़ना बिल्कुल असंभव है। लेकिन जितने लोग बैठे थे, आपको पता है दूसरे की जाति क्या है? आपको जान के ताज्जुब होगा, यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन कभी एक दूसरे की जाति की बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ रोटी बेटी की बात करनी शुरू हो गई है। हमारे बीच में मुंबई से आए AK सिंह जी बैठे, मैं चाहूंगा एक बार अपने स्थान पर खड़े हों। उनको मुसलमान ने बोलने का मौका नहीं दिया, शायद उनकी नजर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी बहुजन समाज के लोग या किसी भी समाज के लोग अपनी जातियों को तोड़ के एक दूसरे से रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं, अपनी जातियों से बाहर निकल के शादी करते हैं, उन सबको रात दिन बढ़ावा देने का काम, समाज के बीच उनको सम्मान दिलाने का काम, उनके अकाउंट में समाज से निवेदन करके पैसे डलवाने का काम
आज AK सिंह जी मुंबई में बैठ के पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का सपना पूरा होना शुरू तो हो गया है। जो लोग कभी साथ बैठा नहीं करते थे आज वो साथ बैठने लगे हैं। आप सोच के देखो, हाथरस वाले कांड के विरोध में जब जंतर मंतर पे हमने आह्वान किया आंदोलन का, यकीन मानिए जातियों के बंधनों को तोड़ के लोग उस आंदोलन में शरीक हुए नहीं हुए। इसका मतलब समाज छोड़ने का सपना धीरे धीरे शुरू हो गया है। आपको याद है जब पता लगा नॉर्थ एमसीडी के अंदर नजफगढ़ जोन के एक वार्ड के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है कि सफाई का काम पूरी तरह ठेके पे दिया जाएगा, 12 करोड़ रुपए सालाना उसको प्राइवेट कंपनी को दिए जाएंगे और उस पायलट प्रोजेक्ट के बाद दिल्ली के 272 वार्ड को प्राइवेटाइज किया जाएगा और सफाई के काम से को पूरी तरह प्राइवेटाइज करके जो छोटी सी नौकरी हमारे समाज के लोग पा लिया करते थे वो सारा प्राइवेटाइज होने के बाद उनका सरकारी नौकरी में आने का रास्ता बंद हो जाएगा। बहुत लोग चिंतित थे इस आंदोलन को करेंगे कैसे, ये प्रदर्शन सफल कैसे होगा, लोग कहां से आएंगे। हमने कहा इसकी चिंता छोड़ दो, तुम पार्टी के माध्यम से आह्वान तो करो। आह्वान हुआ, हमने केवल 15-20 लोगों से फोन पे प्रदर्शन से एक दिन पहले तय हुआ सुबह और दोपहर को हमने फोन किया भाई शाम को मेरे घर चाय पीने आ जाओ। बुलाए थे 10 लोग और यहाँ 70-80 लोग चाय पे आ गए। तो हमने कहा तो चाय में मसाला भी डल जाना चाहिए। जब इतने लोग आ गए तो चाय उतनी अच्छी बनी कि चाय पीते पीते तय हो गया कि आज कल का आंदोलन सफल। और एक कॉल पे यही सब लोगों ने एक दूसरे से बात की, भाई कल का आंदोलन सफल करना। हजारों लोग पहुंच गए वहां, सबने अपनी आंखों से देखा। और केवल लोग नहीं पहुंचे, केवल आंदोलन नहीं हुआ बल्कि नॉर्थ एमसीडी के अंदर, साउथ एमसीडी के अंदर निगम में स्टैंडिंग कमेटी में जो प्रस्ताव उस दिन चर्चा होकर पास होना था, उन्हीं भाजपा के नेताओं ने चुपके से उस प्रस्ताव को वापस ले लिया। ये आपकी जीत है, ये आप सबकी जीत है, ये मिशन जय भीम की जीत है, ये आम आदमी पार्टी की जीत है। जब संकल्प किया कि अपने लोगों के साथ खड़े होना है, ईमानदारी का संकल्प था, तो आंदोलन भी जबरदस्त हुआ और जीत भी हासिल हुई। आपको ये जान के गर्व करोगे आप लोग कि जब हमने 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देश को बौद्ध में बनाना चाहते थे, वो करोड़ों लोगों को बौद्ध बनाना चाहते थे, लेकिन बौद्ध जिस दिन उन्होंने धम्म की दीक्षा ली उसके बाद लगभग 1 महीना 22 दिन के बाद चूंकि शरीर साथ नहीं दे रहा था, वो निर्वाण प्राप्त हो गए 6 दिसंबर 1956 को। तो हमने संकल्प किया, ये सपना बाबा साहब ने देखा था कि भारत बौद्ध में बने, ये सपना बाबा साहब ने देखा था कि भारत समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित एक न्यायपूर्ण समाज बने, जहां जाति के आधार पर किसी के ऊपर जुल्म ना हो, जहां धर्म के आधार पर किसी के ऊपर जुल्म ना हो। तो वो बाबा साहब ने जो सपना देखा था भारत को बौद्ध में बनाने का, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने का, तो हमने 14 अक्टूबर को 2020 में नागपुर की उसी दीक्षा भूमि में जब बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हमने उस धरती को नमन करके कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, आपने जो सपना देखा था करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का, आज से 5 साल बाद हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे
क्योंकि बौद्ध धर्म हमारे महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों का धर्म है। बौद्ध धर्म हमारे पूर्वजों की एक सांस्कृतिक विरासत है, अमूल्य धरोहर है। तो भारत के नेता दूसरे देश में जाते हैं ना, जापान गए थे हमारे माननीय मोदी जी, उन्होंने कहा मैं बुद्ध के देश से आया हूं, पूरे जापान में उनका बड़ा सम्मान किया। तो हमारे देश के नेता जब भारत से बाहर दूसरे देशों में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। भारत से बुद्ध धर्म पैदा हुआ और देश के 52, दुनिया के 52 देशों में बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन हमारे अपने देश में अपने ही धर्म को, जिसको पूरी दुनिया मान रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु की तरह सम्मान देती है, हमारे अपने ही लोग, अपने ही देश के लोग अपने देश को जाति और धर्म में बांट कर कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जाति और धर्म के अलावा उनकी हत्या करके देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो हमने संकल्प लिया, हम लोग 5 साल बाद 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अमूल्य धरोहर में वापस लाने का काम करेंगे। कई जगह से फोन आए, कई टीवी वालों ने इंटरव्यू लिया, लोग कहने लगे कैसे करोगे, बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसके तुरंत बाद कई विदेशों में बैठे हुए लोगों ने कहा कि यह बहुत अच्छा लक्ष्य है, इससे हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन होगा, इसको हम सब मिलकर करेंगे। साउथ इंडिया में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, चारों तरफ तब से एक आशा की किरण लोगों को लगने लगी। लोगों के मन में तो था कि बाबा साहेब के सपने को पूरा करना है, लेकिन लोग सोच रहे थे कौन कदम उठाए। मुझे इस बात की खुशी है और बड़ी तसल्ली है कि आप सबके भरोसे पे जब मैंने घोषणा की तो एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास मेरे मन में पैदा हुआ, और जितना खुश मैं पहले था तब से मेरी खुशी का संचार बढ़ता जा रहा है। जहां देखो पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी और कुछ लोग जिनको हम सोको लोअर कास्ट बोलते हैं, उनमें से भी लोग कह रहे हमें अब छुटकारा चाहिए, इस जाति व्यवस्था से हम तंग आ गए। जब पंडित राहुल सांकृत्यायन बौद्ध बने, पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने विचरण किया, बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया, तो आज पंडित राहुल सांकृत्यायन को बड़े सम्मान के साथ दुनिया में लोग मानने का काम करते हैं। तो अगर और भी कोई उस रास्ते पर चल के पंडित राहुल सांकृत्यायन जी के रास्ते पर चल के बौद्ध बनना चाहता है, जातियों की जंजीरों से बाहर निकलना चाहता है, इस सड़ी हुई व्यवस्था जो ऊंच नीच की भावना रखती है उससे बाहर निकलना चाहता है, हम उन सब का भी स्वागत करेंगे। हम सब मिलके बाबा साहेब के सपने को साकार करने का काम करेंगे। और मुझे पता है 1 साल पहले 2024 आते आते पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर यह आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। महीनों पहले पूरे दुनिया के अंदर टीवी पे लंबी लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी, और जब 14 अक्टूबर आएगा 2025 में पूरे दुनिया का मीडिया आपके इस शुभ काम को लाइव टेलीकास्ट करेगा। देश के सारे प्लेग्राउंड, देश के सारे बड़े चौराहे, देश के सारे बड़े कम्युनिटी सेंटर्स, सब जगह आप देखना करोड़ों लोग अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लौटने का काम करेंगे। उसके बाद भारत निश्चित तौर पर विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ेगा, उस बात का हमें यकीन है। तो आज हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव दिवस पर उनको नमन कर रहे हैं,
बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इतने महापुरुष के बावजूद उनकी जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था देश में, किसी सरकार ने वो देने का काम नहीं किया। एक सवाल मेरे दिमाग में है, मैं पूछ करूंगा और आप लोग जवाब दीजिए अगर आपको पता हो तो। महर्षि वाल्मीकि जी के जो मंदिर हैं उनमें सभी हिंदुओं के भगवानों की मूर्तियां भी रखी हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि जो सो-कॉल्ड अपर कास्ट अपने आप को बोलने वाले लोग हैं वो वाल्मीकि मंदिरों के अंदर पूजा करने कभी नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्या उनके भगवान उन मंदिरों में अपवित्र हो गए हैं? आप में से कोई भी बता दे, जितने लोग यहां बैठे हैं, जो मैं बोलो ये सच है झूठ है? क्या बोलो हमारे वाल्मीकि मंदिर में कभी पूजा अर्चना करने आता है अपने परिवार को लेके? कभी नहीं आता। नहीं आता तो सच को आप समझते तो नहीं, और अगर आप इस सच को जानते हैं तो फिर इस सच को मानते क्यों नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं अपने समाज की बहुमूल्य विरासत, बहुमूल्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर बुद्धिज्म में सबको वापस आना है। इन जातियों के बंधन को तोड़ना है, इस विषमता को खत्म करके समता वाला वातावरण पैदा करना है। देश में समता, मैत्री, भाईचारा पैदा करना है, सबको न्याय मिले, सबका अधिकार सुरक्षित हो, किसी का शोषण ना हो, कोई किसी को जुल्म ना करे। एक ऐसे भारत के निर्माण का सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देखा था। उस सपने को हमें और आपको सबको मिलकर पूरा करना है। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो फिर साथ बोलेंगे, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, और गर्व से कहो मैं हूं